हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। गुरु भाई और गुरु बहन, आप लोग के बीच में फिर से एक नई कथा लेकर आई हूँ। ये कथा महाशिवरात्रि पुरानी कथा पर आधारित है। एक शिकारी का कथा है। वो जंगल में शिकार करता है, उसी से अपना परिवार के पोषण पालन करता है। तो गुरु भाई और गुरु बहन, ये कथा को पूरी सुनिएगा, रहस्य जानिएगा। आधा अधूरी कथा मत सुनिएगा। आधा कथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है, पूरी कथा सुनने से पूरी ज्ञान मिलता है। तो कथा को जब भी सुनिएगा पूरा सुनिएगा, रहस्य जानिएगा। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो गुरु भाई और गुरु बहन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है गुरु भाई और गुरु बहन, मेरे महादेव मेरे गुरु हर लेते हैं, हर दर्द हर लेते हैं। तो चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है गुरु भाई और गुरु बहन, एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वो शिकार करता था, जानवरों को मारता, खाता, अपना परिवार का पोषण पालन करता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में शिकार करने गया था। उस दिन स्वयं से महाशिवरात्रि थी। वो शिकारी सुबह से शाम हो गया, इधर उधर जंगल में घूमते रहा, फिरते रहा, कोई जानवर हाथ नहीं लगा। शिकारी बहुत चिंतित हो गया और सोचने लगा, आज मेरे माता पिता भूखे होंगे, मेरे पत्नी बच्चे, मेरा परिवार भूखे होंगे, आज कोई भी जानवर हाथ नहीं लगा। बहुत चिंतित था। सुबह से शाम हो गया, सूर्य अस्त हो गया। शिकारी एक नदी के किनारे गया। वहां पर एक बेलपत्र का वृक्ष था। उसी वृक्ष पर थोड़ा सा पानी लेकर उसी वृक्ष पर चढ़ गया और अपना मन में सोचा, गुरु भाई और गुरु बहन, यहाँ पर तो कोई ना कोई जानवर पानी पीने के लिए आएगा ही आएगा। उस बेल के वृक्ष पर जाकर बैठ गया। तभी देखता है एक हिरनी दौड़ी चली आ रही है पानी पीने के लिए। तभी वो अपना धनुष पे बाण चढ़ाया तो उसकी हाथ के धक्के से कुछ पानी, कुछ बेलपत्र पर गिर पड़ा। उस बेल के वृक्ष के नीचे गुरु भाई और गुरु बहन एक शिवलिंग थी। उस शिवलिंग बेलपत्र के सूखे पत्ते से ढका हुआ था, उसको कोई नहीं देख पाता था। उसी शिवलिंग पर बेलपत्र कुछ जल गिर पड़ा। इस शिकारी के अनजाने ही में ही पहली पहर की पूजा हो गई गुरु भाई और गुरु बहन। पत्ते की आवाज आई, हिरन अपनी मुड़नी उठाकर देख रही थी कि एक शिकारी धनुष पर बाण चढ़ाया है। वो डर गई, कांपने लगी और कहती, मुझे मत मारो। शिकारी कहता, मैं सारे दिन भूखे प्यासे इस जंगल में भटक रहा था, कोई जानवर हाथ नहीं लगा, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। हिरन कहती, शिकारी भाई, मैं अपने बच्चे को पति के हवाले करके वापिस लौट जाऊंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो। अपने बच्चे को पति के हवाले करके मैं वापिस लौट जाऊंगी, फिर मुझे मार देना। शिकारी कहता, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं कि तुम वापिस लौटोगी। हिरन कहती, मुझ पर विश्वास रखो, मैं वापिस लौटूंगी। शिकारी उस हिरनी को जाने दिया। तभी देख रहा एक हिरन, मोटे ताजा हिरन, उस नदी में पानी पीने के लिए आ रहा है। फिर शिकारी धनुष पर बाण चढ़ाया, उसके हाथ से धक्के लगकर कुछ पानी और बेलपत्र टूटकर उस शिवलिंग पर चढ़ गया। अब शिकारी के दूसरी पहर की पूजा हो गई। वो
अब इधर हिरन शिकारी को देखा तो डरने लगा और हिरन कहता, मुझे मत मारो शिकारी भाई, मुझे मत मारो, मैं अपने पत्नी और बच्चे से मिलने जा रहा हूँ। शिकारी कहता, एक तो हिरनी को छोड़ दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरन फिर से बोला, हे शिकारी, मैं अपने पत्नी और बच्चे को देख लूंगा, देखकर मैं वापिस लौट आऊंगा, फिर मुझे मार देना। मुझे जाने दो शिकारी, अपने पत्नी और बच्चे को देखना है, मैं देखकर वापिस लौट आऊंगा, फिर मुझे मार देना। शिकारी उस हिरन को भी जाने दे दिया। अब हिरन की पत्नी बच्चे वापस आपस में बातें कर रहे थे कि शिकारी से वचन लेकर आया हूँ वापिस लौटने का, अब मैं जा रहा हूँ। हिरनी कहती, आप मत जाओ, मैं जाऊंगी, आप बच्चे के पास रहो। हिरन कहता, आप बच्चे के पास रहो, मैं जा रहा हूँ। हिरनी कहती, नहीं, मैं भी जाऊंगी, क्योंकि मैं भी वचन देकर आई हूँ उस शिकारी से, मैं भी चलूंगी। हिरन और हिरनी दोनों जाने लगी, पीछे पीछे बच्चे भी जाने लगे। जब शिकारी के पास गए, जब शिकारी देखा कि सभी हिरन हिरनी आ रहे हैं, तो शिकारी धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी उसके हाथ से धक्के लगकर कुछ पानी, कुछ बेलपत्र टूटकर फिर से शिवलिंग पर गिर पड़ा। तीसरी पहर की पूजा हो गई थी शिकारी को। शिकारी को उस कर्म पाप भी खत्म हो गया था। महादेव की कृपा से उसके अंदर ज्ञान हो गया था, ज्ञान पा लिया था। अब हिरनी कहती, शिकारी, हम सभी आ गए, हमें मार दो और भोजन बना लो, अपना भूख मिटा लो। मैं अपना वचन का पूरा कर दिया शिकारी, लो मुझे मारकर अपना भूख मिटाओ। शिकारी कहने लगा और मन में सोचने लगा, बेजुबान होकर अपने वचन का पालन करते हुए मेरे पास आए, मैं एक मनुष्य होकर मैं पाप पर पाप करते जा रहा था। मैं कितना बड़ा पाप किया हूँ, बहुत बड़ा पाप किया हूँ। मैं जानवरों को मार मार कर खाता था, मेरा जैसा पाप तो कोई पापी हो ही नहीं सकता। अब मैं नहीं मारूंगा, जाओ अपने जीवन में खुश रहो और मस्ती करो। शिकारी सभी हिरन को भेज दिया। हिरन हिरनी अपने परिवार बाल बच्चे के साथ जंगल में चले गई। उसी समय महादेव उस शिकारी के पास सक्षम प्रकट हुए। शिकारी महादेव के देखकर चरण पर गिर गया और महादेव कहते हैं, बोलो गुरु ध्रुन, बोलो तुझे क्या वरदान चाहिए, मांगो, मैं तेरे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। गुरु ध्रुन कहता, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञान था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, इतना दिन से पाप करते आ रहा था। महादेव, मुझे अब ज्ञान हो गया, आज के बाद मैं कोई शिकार नहीं करूंगा, कोई जानवर को नहीं मारूंगा, मुझे क्षमा कर दो। महादेव बोले कि तेरा तो जैसे महाशिवरात्रि का संपूर्ण व्रत तेरा पूर्ण हुआ, मैं तभी तुझे माफ कर दिया, तेरा पाप सब नष्ट हो गया, तेरा पाप सब खत्म हो गया, जा अपने जीवन में सुखी रहना, अपना परिवार बाल बच्चे के साथ खुश रहना। महादेव उस गुरु ध्रुन के वरदान देकर, खुशी का आशीर्वाद देकर वहां से अंतरिष्ट हो गए और शिकारी हंसते खेलते खुशी से अपना घर गया। घर जाकर अपने बाल बच्चे और परिवार के साथ, माता पिता के साथ रहने लगा। अब शिकारी शिकार नहीं करता, जानवर को मार कर नहीं खाता, उसे ज्ञान आ गया था। पहले अज्ञानी था, तो अज्ञानी में सब काम कर बैठा था, वो पाप भी कर कर अज्ञानी में ही पाप करता था। देखिए उसको ज्ञान आ गया, अब कोई ऐसा पाप नहीं करता। अनजाने में ही शिकारी को महाशिवरात्रि का व्रत पूरा हुआ। तो देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, जाने में ही सही
शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हुआ। देखिए अनजाने में ही वो व्रत से मेरे महादेव मेरे गुरु प्रसन्न हो गए। मेरे महादेव बहुत भोले हैं, इतना भोले हैं कि पल भर में ही किसी को भी वरदान दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, उन पर कृपा कर देते हैं, जैसे शिकारी पर कृपा कर दिए। मेरे भोले भंडारी बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। तो देखिए उस शिकारी पर भी अपना कृपा बना दिए, सुखी कर दिए जीवन उनका। तो गुरु भाई और गुरु बहन, मेरे महादेव बहुत भोले हैं, भोले भंडारी है। इन्हीं भोले भंडारी को आइए अपना गुरु बनाइए। मेरे महादेव बहुत अच्छे गुरु है, सुंदर गुरु है, जीने का कला भी सिखाते हैं, ज्ञान भी देते हैं, सही मार्गदर्शन भी कराते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन सफल बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए और भाव से पार लग जाए। तो मैं अपनी कथा, अपनी वाणी यहीं से विराम करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।